औद्योगिक क्रांति, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी मशीनें, धुएं से भरे आसमान और एक ऐसी तरक्की जो कभी नहीं रुकती। एक ऐसा दौर जिसने मानो जादू से दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल वही क्लासिक इमेज है ना? ऊंची ऊंची चिमनियां, बड़े पैमाने पर होता प्रोडक्शन। यही वो तस्वीर है जिसे हम औद्योगिक क्रांति से जोड़ के देखते हैं, तरक्की का एक पावरफुल सिंबल। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी थी? क्या ये सब कुछ सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों के बारे में ही था, या फिर हकीकत कुछ और थी, कुछ ज्यादा पेचीदा? तो चलिए इस अनदेखे सच की परतों को खोलते हैं। हमारे पहले हिस्से की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले फैक्ट से होती है। उस दौर में, यानी विक्टोरियन ब्रिटेन में, उद्योगपति अक्सर नई नई टेक्नोलॉजी के बजाय इंसानी हाथों से काम करवाना बेहतर समझते थे। तो ऐसा क्यों था? देखिए, जवाब बहुत सीधा साधा है, पैसा। विक्टोरियन ब्रिटेन में मजदूरों की कोई कमी नहीं थी और इसलिए उनकी मजदूरी बहुत कम थी। अब ऐसे में एक उद्योगपति के लिए महंगी मशीनें खरीदना, उन्हें चलाना और फिर उनकी मरम्मत पर खर्च करना, ये सब मजदूरों को काम पर रखने से कहीं ज्यादा महंगा सौदा था। और बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, मशीनों की अपनी सीमाएं थीं। वो एक जैसा सामान तो बहुत बना सकती थी, लेकिन बाजार को चाहिए थी खास डिजाइन और आकार वाली चीजें। सोचिए जरा, 500 से ज्यादा तरह के हथौड़े और 45 अलग अलग तरह की कुल्हाड़ियां। इन्हें बनाने के लिए मशीनें नहीं बल्कि माहिर कारीगरों के हुनर की जरूरत थी। और खासकर जो अमीर तबका था वो तो हाथ से बनी नफीस चीजों को ही तवज्जो देता था। अच्छा, स्टीम इंजन की बात करें, जो इस क्रांति का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। अंदाजा लगाइए, 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में कितने स्टीम इंजन होंगे? हजारों? नहीं, दसियों हजार? बिल्कुल नहीं। जवाब है सिर्फ 321। जी हाँ, सिर्फ 321। ये नंबर हमें बताता है कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की रफ्तार असल में कितनी धीमी थी। तो चलिए अब कहानी का रुख उन लोगों की तरफ मोड़ते हैं जिन्होंने इस तरक्की की असली और भारी कीमत चुकाई, यानी आम मजदूर। ये तस्वीर देखिए, ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई है। जो लोग गांव से शहर काम की तलाश में आते थे, उनके लिए जिंदगी आसान नहीं थी। अगर शहर में कोई जान पहचान वाला नहीं है तो हफ्तों तक काम का इंतजार करना पड़ता था। और रातें रातें गुजरती थीं पुलों के नीचे या फिर सरकारी वर्कहाउस में। काम का कोई भरोसा नहीं था। इसे ऐसे समझिए, कई उद्योग मौसमी थे, मतलब साल के कुछ महीने काम मिला और बाकी के महीने मजदूर बेरोजगार। और जब कोई आर्थिक मंदी आ जाती तो हालात बदतर हो जाते थे। बेरोजगारी की दर, जो आमतौर पर 10% रहती थी, वो कुछ इलाकों में बढ़कर 75% तक पहुंच जाती थी। और मुसीबत सिर्फ बेरोजगारी नहीं थी। नेपोलियन के साथ चल रहे युद्धों के दौरान महंगाई आसमान छू रही थी। चीजों के दाम बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन मजदूरों की दिहाड़ी वो वहीं की वही रही। इसका सीधा मतलब ये था कि वो मेहनत तो उतनी ही कर रहे थे, पर उनकी कमाई से घर का सामान पहले से भी कम आ रहा था। जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। तो सवाल उठता है कि इन नई मशीनों पर मजदूरों का क्या रिएक्शन था, और उम्मीद की कोई किरण थी क्या? चलिए देखते हैं। ये है स्पिनिंग जेनी। देखने में तो एक मशीन है, पर उस वक्त के हाथ से कताई करने वालों के लिए ये उनकी रोजी रोटी की दुश्मन थी, खासकर महिलाओं के लिए जिनका गुजारा इसी काम से चलता था। एक अकेली मशीन कई लोगों का काम छीन सकती थी और इसी से बेरोजगारी का डर फैल गया। उस दौर का गुस्सा और डर कितना गहरा था, वो 1790 की एक मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट से साफ झलकता है। इसमें लिखा है, पत्नियां स्पिनिंग इंजन के कारण अपना काम खो चुकी थीं और उन्होंने हाल ही में आई मशीन को टुकड़े टुकड़े करने की अपनी मंशा जाहिर की है। ये सिर्फ एक मशीन पर हमला नहीं था, ये अपनी जिंदगी और अपने काम को बचाने की एक बेताब कोशिश थी। लेकिन फिर 1840 के दशक के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। लंदन जैसे शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम जोरों पर था। रेलवे लाइनें बिछ रही थीं, सुरंगें खोदी जा रही थीं, नए नए सीवर बन रहे थे। इस कंस्ट्रक्शन बूम ने बड़ी तादाद में मजदूरों के लिए काम के नए दरवाजे खोले और उन्हें कुछ वक्त के लिए ही सही पर एक राहत दी। तो आखिर में हम इस क्रांति को कैसे देखें? ये सिर्फ मशीनों और प्रोग्रेस की कहानी नहीं थी, ये कहीं ज्यादा उलझी हुई, कहीं ज्यादा इंसानी कहानी थी।
तो जो बातें हमने समझी वो क्या है? पहली कि सस्ते मजदूर थे तो मशीनें महंगी लगती थीं। दूसरी कि बाजार हाथ से बनी अनोखी चीजें चाहता था। तीसरी, शुरुआती मशीनें भरोसेमंद नहीं थीं। चौथी और सबसे अहम, ये पूरा सिस्टम मजदूरों के संघर्ष और गरीबी पर टिका था। और पांचवी, ये बदलाव रातों रात नहीं आया, बल्कि लड़ाई और धीरे धीरे पैदा हुए नए कामों से आया। और ये हमें आज भी एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। तरक्की की हमेशा एक कीमत होती है। सवाल बस ये है कि इस कीमत को चुकाता कौन है।